हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2। राइट, देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। पहला आपका टॉपिक है गोले दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। दूसरा है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तीसरा आपका अवतल दर्पण का उपयोग। चौथा है आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। पांचवा है उत्तल दर्पण के उपयोग। छठा है चिन्ह परिपाटी। सातवां है दर्पण सूत्र और आठवां आवर्धन। चलिए हर एक टॉपिक को अच्छे समझते हैं। पहला आपका है कि गोलीय दर्पण के किरण आरेखों की बनावट के कुछ नियम। यानी गोलीय दर्पण बोले तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब जितने भी होंगे उसके बनने के लिए कुछ नियम को फॉलो हमें करना होगा, तो वो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। राइट, पहला क्या है कि मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण। अगर आपका दर्पण अवतल हो तो मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है कोई किरण, तो वो कहां जाएगी? फोकस से। राइट, अगर आपका दर्पण उत्तल हो तो मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। राइट, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे क्या है? दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये जो लाइट है आया है मुख्य अक्ष से समांतर। इसको क्या बोलते हैं? इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। राइट, इसके समांतर कोई किरण आ रहा है, यहाँ से परावर्तन हुआ और कहां से गया है? एक बिंदु से। उसको क्या बोलते हैं? फोकस। राइट, आप देखते हैं यहाँ पे कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट कहां से जा रही है? मुख्य अक्ष से समांतर। राइट, और परावर्तन के बाद कहीं से आती हुई प्रतीत होगी। जब अपना आंख निकाल कर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि वो लाइट कहां से आ रही है? फोकस से। राइट, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या है? फोकस की दिशा में आपतित किरण। जब कोई किरण अवतल दर्पण, दोनों दर्पण को एक बाय करके देख लेते हैं। पहले किसको देखते हैं? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जब एक लाइट को हम डाल रहे हैं कहां पे? फोकस पे, तो परावर्तन के बाद कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, इसके समांतर लाइट जा रही है। राइट, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण में ध्यान से देखिएगा, लाइट को कहां पे दिए हैं? फोकस पे। देख सकते हैं ये फोकस पे दिए हैं, तो कहां पे हुआ है? मुख्य अक्ष के समांतर लाइट चला गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या है? वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। राइट, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में, दूसरा बात उत्तल दर्पण के बारे में। इसमें क्या हुआ? जब लाइट को हम वक्रता केंद्र पे देते हैं तो जिस दिशा में लाइट आया है उसी रास्ते से फिर वापस लौट जाता है परावर्तन के बाद। उसी प्रकार इसमें भी, उत्तल दर्पण में भी लाइट यहाँ पे डाले हैं वक्रता केंद्र पे। ठीक, फिर परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस से लौट गया। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या है? ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। चलिए पहला बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में क्या हुआ? आप लाइट को डाले हैं कहाँ पे? ध्रुव पे। तो यहाँ पे जितना कोण से आप डालें, एक मान लीजिए आप एंगल आई है, तो यहाँ जो परावर्तन होगा ये एंगल आर होगा, और यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। राइट, अब यहाँ पे देखते हैं उत्तल दर्पण में भी। उत्तल दर्पण में भी यहाँ पे आप लाइट डाले हैं कहाँ पे? पोल पे, और परावर्तन के बाद यहाँ पे ऐसे चला गया है। राइट, तो यहाँ पे जो एंगल है इसको एंगल आई मानिए और इसको एंगल आर मान लीजिए, और यहाँ पे जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या है? अब देखते हैं किरण आरेख जितने भी बनेंगे उसको अच्छे से देखते हैं। राइट, पहला हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक, अब इसमें वस्तु हम कहाँ पे रखे हैं? वस्तु को रखे हैं अवतल दर्पण में। इसको थोड़ा सा आप पेंट पीछे में कर दीजिए। ठीक, तो ये और अच्छा लगेगा। ये दर्पण को पीछे से पेंट कर दिए तो हमारा परावर्तक सतह कौन सा बन गया? इधर वाला साइड हमारा परावर्तक सतह सारा बन गया। राइट, चलिए यहाँ पे वस्तु हम रखे हैं, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस, इसके बीच में वस्तु का आप रखे हैं। तो इसमें हम दो किरण आरेख की हम देखेंगे। दो किरण आरेख की मदद से हम किसी भी वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाएंगे। राइट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक जो किरण है गया है मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ से परावर्तन के बाद कहाँ चला गया है? फोकस से। राइट, ठीक, दूसरा हम किरण लिए हैं कहाँ पे? दूसरा किरण को हम डाले हैं पोल पे, तो यहाँ पे क्या होगा? जितना एला एंगल था उतना ही एला एंगल होगा, और यहाँ से ऐसा चला आएगा। अब देखते हैं तो जो परावर्तित किरणें हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इमेज कहाँ पे बनेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। प्रतिबिंब उस जगह पे बनेगा, ध्यान सुनिएगा,
प्रतिबिंब किसी वस्तु का किसी भी दर्पण में उस जगह बनेगा जहां पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेगी। ठीक, ये परावर्तित किरणें हैं ना, ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, ये दोनों जहां पे एक दूसरे को काटती है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा तो अब आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एक जो परावर्तित किरणें एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये आगे आपको काटती हुई नहीं दिखेगी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये दूर जा रही है एक दूसरे से, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये तो आगे जाते हुए काटते नहीं दिख रही है। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसको हम पीछे करके देखते हैं, पीछे करके देखें तो हमें लग रहा कि हाँ, क्योंकि यहाँ से आगे जो किरणें फैलती हुई आ रही है, इसका मतलब निश्चित है कि कहीं न कहीं एक जगह ये दोनों किरणें हो सकती होगी। जब पीछे देखें तो जब पीछे एक्सटेंड करेंगे आप तो यहाँ पे दिखा कि ओ यहाँ पे एक दूसरे को किरण काटती हुई यहाँ तक आई थी, राइट। यहाँ पे इसको हम डॉट डॉट करके हम पीछे मिलाए हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाए हैं। और जहां पे दो परावर्तित किरणें, जहां पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेगी वहीं पे तो प्रतिबिंब बनेगा। इधर तो काटा नहीं, इसको हम पीछे एक्सटेंड करके बनाए हैं तो यहाँ दिख रहा कि अच्छा यहाँ पे काटा है, तो जहां पे काटता है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका वस्तु ए वाला था, प्रतिबिंब बना है आपका ए वाला, राइट। अब जो एक प्रतिबिंब बना है एक कहाँ पे बना है, ये बड़ा है कि छोटा है, वास्तविक है कि उल्टा है, उसको अच्छे से देखते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा तो आप, एक क्या हुआ, वस्तु का हाइट इतना था, राइट, वस्तु का हाइट आपका इतना था, लेकिन जो प्रतिबिंब बना है इतना हाइट का बना है। यहां से तो एक चीज पता चल गया, जो प्रतिबिंब बना है वो बड़ा साइज का बना है, राइट। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हम वस्तु को रखे थे कहाँ पे, P और F के बीच में। जब P और F के बीच में हम वस्तु को रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, राइट, दर्पण के पीछे बना है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जस्ट ए मिनट, हाँ, यहाँ जो आपका वस्तु था एल आपका वस्तु है और प्रतिबिंब बना है आपका ए वाला, यानी कि जहां पे इसका हेड था वहीं पे इसका जो प्रतिबिंब है वहां पे भी इसका हेड ही बना है, यानी जो प्रतिबिंब बना सीधा बना है, प्रतिबिंब सीधा बना है। और एक चीज और अच्छे ध्यान में रखिएगा, ये जो दो परावर्तित किरणें थी, ये जो दो परावर्तित किरणें हैं, ये दोनों वास्तविक में नहीं काटी है, इसको हम पीछे मिलाए हैं तो ये काटी है, यानी कि काल्पनिक रूप में काटी है। तो हम क्या बोलेंगे, जो प्रतिबिंब बना है वो काल्पनिक बना है, राइट, काल्पनिक को हम आभासी भी कहते हैं। प्रतिबिंब काल्पनिक बना है और सीधा बना है, इसका जो सर ऊपर था तो यहाँ भी सर ऊपर है, पैर नीचे है, पैर नीचे है, राइट। चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति में, राइट। चलिए, हाँ, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है उसमें, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है, पहला बात प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है, राइट। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बना है, ये भी देख लिए हैं। तीसरा क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, राइट। चलिए अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा हम क्या है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पे रखे हैं, वस्तु हम कहाँ पे रखे हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, राइट, यहाँ पे इसके फोकस पे रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम दो किरण आरेख का प्रयोग करेंगे, उसके मदद से हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। ये आपका वस्तु था, राइट, यहाँ पे एक किरण लिए हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ पे परावर्तित होने के बाद ये फोकस जाएगी, राइट, बहुत अच्छे। अब दूसरा किरण को हम कहाँ पे से लिए हैं, दूसरा किरण हम लिए हैं वक्रता केंद्र के सहारे, यानी वक्रता केंद्र पे लाइट को डाल दिए हैं। तो जब लाइट को हम वक्रता केंद्र पे डाले थे तो क्या हुआ था उस नियम में, वहां बोला था क्या कि वक्रता केंद्र पे डालते हैं तो जैसे जा रहा है फिर वापस उसी रास्ते में लौट जाता है परावर्तन के बाद, राइट। तो यहाँ से लाइट ऐसे गया था, यहाँ परावर्तन हुआ, वापस इसी रास्ते में लौट गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हुआ, जो दो परावर्तित किरणें हैं एक दूसरे को समांतर दिख रही है, और मैथ में आप तो इतना पढ़े होंगे कि दो समांतर किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, अगर काटती है भी तो कहाँ पे काटती है, अनंत पे काटती है, राइट। तो इसमें प्रतिबिंब जो बना होगा वो कैसा बना होगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको, यानी कि आप मान लिए हैं कि ये अनंत पे जाके ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं ये दोनों काट दी होगी,
जब दो परावर्तित किरण अनंत पे काटी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, राइट। और जो प्रतिबिंब जो अनंत पे बनेगा और अनंत पे काटा है तो वहां पे मानते हैं कि जो अनंत पे बना होगा वो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना होगा। कैसा? बहुत बड़ा बना होगा। और साथ ही साथ वो वास्तविक और उल्टा बना होगा, राइट। इस चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, बाकी आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा ये सारी चीजें क्लास 12th में, राइट, रे ऑप्टिक्स का चैप्टर में। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या था उसको एक बार देख लेते हैं। वहां पे दो देख ही लिए हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो हम लिखे हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, बहुत अच्छा, ये तो बना ही था। दूसरा क्या है? प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ये भी सही है। तीसरा क्या है? वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा नहीं, बहुत बड़ा, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि बहुत ही, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हम माने कि अनंत पे जाके ये दोनों किरणें काटी होगी, जब वहां पे काटी होगी तो वो कैसा होगा? वो बड़ा प्रतिबिंब बना होगा, राइट। अब तीसरा हम बात करते हैं। तीसरा क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है, इसके बीच में वस्तु को रखे हैं। यहाँ भी क्या? दो किरण का प्रयोग करेंगे। एक किरण को हम डाले हैं मुख्य अक्ष से समांतर, तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगा? फोकस से, राइट, बहुत अच्छे। दूसरा कहां पे डाले हैं? दूसरा डाले हैं वक्रता केंद्र पे, तो वक्रता केंद्र पे डालेंगे तो क्या होगा? जिस रास्ते से आया है वापस उसी रास्ते से लौट जाएगा, तो यहां से प्रकाश का परावर्तन हुआ, ऐसा लौट गया। अब क्या बोले हैं? जहां पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। जहां पे दो परावर्तित किरणें वास्तव में काटेगी वहां पे क्या बनेगा? उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जहां पे दो परावर्तित किरणें काटती हुई प्रतीत होता है तो वहां पे क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, राइट। इसको हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं सारी चीजों को। चलो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, यानी कि एक परावर्तित किरणें ए वाला है, एक परावर्तित किरणें ए वाला है, एक दूसरे को यहाँ पे काटा है तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। अब यहाँ पे लाइट कहां से ले गए थे? इसके सर से, तो जहां से काटा है, जहां पे एक दूसरे को परावर्तित किरणें काटा वहां पे उसका सर ही बनेगा, राइट। तो यहाँ पे इसका सर बना है, पैर इसका नीचे। अब ध्यान से इसमें देखिएगा तो इसका प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप देख सकते हैं कि वस्तु का हाइट कुछ इतना है और जो प्रतिबिंब का हाइट है कुछ इतना है, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से बड़ा बना है। चलिए पहला बात तो समझ में आ गया कि प्रतिबिंब जो बना वस्तु से बड़ा बना है। दूसरा बात कैसा बना है कि यहाँ पे दो परावर्तित किरणें वास्तव में काटती हुई हमको दिख रही है, वास्तव में काटती हुई दिख रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ क्या आता? उल्टा आता है, वो हमें दिख भी रहा है कि इसका क्या हुआ था, इसका सर ऊपर था, इसका सर हम नीचे हो गया है, राइट। अब तीसरी बात क्या है? तीसरा जो प्रतिबिंब बना है सी के इधर बना है, बोले तो वक्रता केंद्र के इधर बना है और अनंत के बीच बना है, ठीक। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति को हम देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी, बहुत अच्छा। दूसरा क्या है? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तीसरा क्या है? वस्तु से बड़ा बनेगा। ये तीनों को देख लिए हैं, राइट। हम चौथा पॉइंट देखते हैं, यानी कि 4 में क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे स्थित हो। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा है वाला है, यानी कि बहुत ही आसान है। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो यहाँ भी दो किरण का प्रयोग हम करेंगे। पहला मुख्य अक्ष से समांतर गया, समांतर होने के बाद क्या फिर परावर्तन होगा, फिर यहाँ से लाइट यहाँ चलाया, तो दूसरा लाइट को भेजे हैं फोकस पे। जब लाइट फोकस से गुजरेगा तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, राइट, बहुत अच्छे। एक दूसरे को कहाँ पे काटा है? यहाँ पे काटा है। जहां पे दो परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है तो वहां पे क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे जो वस्तु हम रखे थे वक्रता केंद्र पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र पे ही बन गया है और वास्तव में बना है, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में काटती हुई हमें प्रतीत हो रही है। और तीसरी बात, बराबर साइज का बना है, ऐसा बराबर साइज का, राइट। चलिए देखते हैं क्या प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा था। प्रतिबिंब की प्रकृति पहला क्या था? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये बहुत अच्छा, ये भी देख लिए। प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ये भी देख लिए। तीसरा क्या है? प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, ये भी देख लिए। चलिए पांचवा केस देखते हैं। पांचवा में क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, यानी वस्तु हम कहाँ रखे हैं? अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक। ये इधर क्या होगा? इधर आपका अनंत होता है
ठीक, उल्टा 8 से इसको लिखते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, सी है, बोले तो वक्रता केंद्र, इसके बीच में हम वस्तु को रख दिए हैं। यहाँ भी 2 किरण का प्रयोग करेंगे। पहला किरण कहाँ हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर गया, तो कहां से गुजरेगा, फोकस से, बहुत अच्छे। और दूसरा किरण कहां पे डाले हैं, वक्रता केंद्र पे, तो जैसे गया है यहाँ पे वैसे ही रास्ते से चलाएगा, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे लाइटें जो आई हैं, यहाँ से मुख्य अक्ष समांतर एक लाइट ऐसे आया था, परावर्तन के बाद यहाँ से ऐसे गया है, दूसरा लाइट ऐसे आया था, ठीक, फिर परावर्तन के बाद इसी रास्ता से चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो जो 2 परावर्तित किरणें हैं कहाँ पे काटी है, यहाँ पे काटी है, वही वास्तव में काटी है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पहला हाइट के रूप में देखते हैं, आकार, वस्तु का हाइट कुछ इतना था, जो प्रतिबिंब का हाइट आया है इतना आया है, यानी जो प्रतिबिंब बना है छोटा बना है। दूसरा बात, किसके कहाँ पे बना है, सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, राइट। और तीसरी बात, यहाँ पे जो बना है वास्तविक बना है, क्योंकि वास्तव में 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटी है, राइट। और यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका सर से लाइट निकला था, तो जहां पे 2 परावर्तित किरणें काटेगी वहां भी तो उसका सर ही बनेगा, राइट। तो यहाँ पे सर इसका कहाँ बना, यहाँ पे, यानी कि उल्टा सर हो गया यहाँ पे, तो क्या हुआ, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना है, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको अनंत को हटाइए। अब यहाँ पे आप लिखिए फोकस। एक मिनट, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, एक मिनट। फोकस यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ पे आप कीजिए फोकस के बीच बनेगा, राइट। दूसरा क्या है, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और तीसरा क्या है, वस्तु से छोटा बनेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, पीडीएफ में हो सकता है कि थोड़ा सा गलती हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में। वस्तु को कहाँ पे रखे थे, वस्तु को रखे थे सी और अनंत के बीच में, राइट। चलिए, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखिएगा, वस्तु को आप कहाँ पे रखे हैं, अनंत पर, यानी कि बहुत ही दूर में वस्तु को रखे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी दूर से कोई किरणें आती है तो हम क्या बोल रहे थे पहले पार्ट में, कि वो किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आती हुई प्रतीत होती है, या फिर उसको हम मानते हैं कि समांतर किरणें आ रही है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, जो वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, तो एक किरण, यहाँ भी 2 किरण का प्रयोग करेंगे हम, राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, लाइट एक किरण यहाँ पे ऐसे आई है, परावर्तन के बाद यहाँ पे चले आई, ठीक। अब एक किरण यहाँ से ऐसे आई है, मुख्य अक्ष के समांतर ही, तो परावर्तन के बाद फोकस जाएगी, काटी है कहाँ पे, फोकस पे 2 परावर्तित किरणें काटी है, और वास्तव में काटी है, कैसे, वास्तव में। तो इसका हम प्रतिबिंब का इसका रूप देखेंगे तो क्या होगा, पहली बात, वस्तु यहाँ पे बड़ा था, वस्तु कुछ इतना बड़ा था, ठीक। जो प्रतिबिंब बना है कैसा, यहाँ पे बहुत छोटा बना है, बिंदु समान बना है। पहले क्या बोलेंगे कि जब वस्तु अनंत पे रखा होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा बिंदु समान बनेगा, और कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, बहुत अच्छे। और यहाँ पे क्या, वास्तव में काटी है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक के साथ क्या आता है, उल्टा, जो कि हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, राइट। प्रतिबिंब क्या प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, इसको देख लिए। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, इसे भी देख लिए। तीसरा क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, हाँ, यानी कि बिंदु समान, बहुत छोटा को आप बोल सकते हैं कैसा, बिंदु समान, राइट। चलिए, हाँ, अब देखते हैं अवतल दर्पण के कुछ उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग क्या देख लेंगे आप, पहला क्या है, हजामत के रूप में, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब हजामत हम करते हैं, यानी कि दाढ़ी बना रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या, दर्पण को हम अपने नजदीक रखेंगे। जब नजदीक रखेंगे अवतल दर्पण को नजदीक में, तो क्या होगा, यहाँ से आभासी प्रतिबिंब देगा। आभासी प्रतिबिंब क्यों देगा, क्योंकि जब वस्तु सबसे नजदीक होता है, आनी बोले तो कहाँ पे, ये आपका, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको रे डायग्राम से बता देते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक। ये आपका सी है, ये आपका एफ है। जब वस्तु के हम यहाँ पे रखे थे, पी ए आपका है, एफ और पी के बीच में रखा था, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, कहीं यहाँ पे बना था, राइट।
वस्तु इतना था, अब प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी कि नजदीक रखने से क्या हुआ था, प्रतिबिंब का जो साइज था वो बढ़ गया था, राइट, और सीधा बना था, इसलिए हम प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। अगर मान लीजिए उल्टा बनता तो क्या होता कि आप दाढ़ी बना रहे हैं, आपका सर नीचे बन रहा है, आप सीधा खड़े हैं आईने के सामने और आपका सर नीचे बन रहा है, तो आप तो दाढ़ी तो नहीं बना पाइएगा, सीधा रहना चाहिए तभी तो आप दाढ़ी बना पाइएगा, राइट, बहुत अच्छे। अब देखते हैं दूसरा क्या है, सर्च लाइट में, हेडलाइट में या फिर वाहनों में। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आप वस्तु को यहाँ पे रख दें, कहाँ पे, यहाँ पे फोकस पे, जब वस्तु का फोकस पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइट यहाँ से निकलेगी, लाइट यहाँ से ऐसे निकली, लाइट यहाँ से निकली, ये लाइट यहाँ से निकलने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब यहाँ से ध्यान से आप देखिए, अगर कोई लाइट फोकस पे रखा है और वो मुख्य अक्ष के समांतर हो रहा है, यानी कि वो जो लाइट है वो बहुत दूर तक जाएगी, राइट, हाँ, अगर ये बहुत दूर तक जा रही है तो इसलिए हम उसका प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं, टॉर्च में, वाहनों में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, ठीक, जो समुद्र के किनारे होता है, ठीक। अगला हम बात करते हैं किसका, रोगियों के। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर लाइट यहाँ बहुत दूर से आ रही है, ये इसको विपरीत हो गया, दूर से आ रही है लाइट, दूर से आ रही है, तो क्या होगा, सारी लाइट को एक जगह केंद्रित कर देता है। केंद्रित करने के कारण क्या हो गया, सारे प्रकाश एक जगह जा रहा है, तो अंदर का कोई ऐसा भाग है जो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर लाइट एक जगह एकत्रित हो जाएगा तो उस जगह को हम अच्छे से देख पाएंगे, राइट, हाँ। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा क्या है, सोलर भट्ठी में। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि मुख्य अक्ष समांतर बहुत सारे लाइटें आ रही हैं, बहुत सारे लाइटें, यानी कि इसमें हम प्रयोग करते हैं कि यहाँ पे जो सूर्य का लाइट होता है उसका हम प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लाइट आ रही हैं। अब इतना आपको हम बताए हैं कि अगर कोई भी लाइट बहुत दूर से आ रही है तो मुख्य अक्ष समांतर आती है, यानी कि वो पैरेलल लाइटें आएगी, पैरेलल लाइटें आएंगी तो क्या होगा, एक जगह एकत्रित सारे लाइटें होते जाएगी, एक जगह सब सारी लाइट एकत्रित हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे हीट उत्पन्न हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, हीट उत्पन्न हो जाएगा। हीट उत्पन्न होने के लिए इसको हम सौर भट्ठी में प्रयोग कर लेते हैं, राइट, बहुत अच्छे। अब आते हैं, हाँ, चौथा में क्या है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में जितना ही प्रतिबिंब बना था वो सारी चीज को हम देख लिए हैं, अब हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक। इसमें पहला केस क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर। यहाँ भी क्या जो नियम था, जो नियम हम पहले चार्ट हो पहले हम बता चुके थे, उसी नियम पे इसका भी किरण आरेख बनेगा, ठीक। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तो हम लाइट जब अनंत पे स्थित होता है, इतना तो आपको ध्यान में रखना होगा कि लाइट कहाँ से आती है, कोई वस्तु से ही ना आता है। जो सूर्य है, सूर्य भी क्या है, एक वस्तु ही है, लाइट उसी से आ रहा है। हमेशा दिमाग में यही रखना है कि अगर कोई बोल है कोई वस्तु यहाँ पे रखा है, कहीं वस्तु यहाँ पे रखा है, कोई भी दर्पण हो, कहीं कहीं फोकस पे रखा है, कहीं सी पे रखा है, कहीं सी और एफ के बीच रखा है, तो लाइट हमेशा वस्तु से ही आएंगी। क्योंकि हम आपको क्या बताए थे कि अगर हम किसी चीज को देखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहली बात क्या हुआ, मान लीजिए कि ये आपका एक कोई वस्तु है, राइट, ये वस्तु है, और अपना आंख निकाल कर यहाँ पर रख लीजिए, ठीक। अब अपने आंख से इस वस्तु को कब देख पाएंगे, अपने ये आपका जो आंख है, इस आंख से इस वस्तु को आप कब देख पाइएगा, उस समय आप देख पाइएगा जब कोई लाइट इधर से यहाँ पे आ रही है, इस पे लाइट आ रही है, यहाँ पे अगर लाइट इस पे पड़ी, पड़ने के बाद ये लाइट आपके आंख पे आएगी, ये लाइट आपके आंख पे आई, तो क्या होगा, आपकी आंख को क्या लगेगा कि लाइट कहाँ पे आ रही है, इस वस्तु से लाइट आ रही है, यानी कि जो भी लाइटें आती है वो वस्तु से ही आती है, वस्तु जहां पे रखा होगा हम समझेंगे वही कि लाइट वहीं से आ रही है, राइट। अब इसमें आप देखेंगे तो जितना भी हम सारे के सारे केस पढ़े थे उसमें भी कहाँ से लाए थे, लाइट, वस्तु से हम लाइट निकाले थे, ठीक। वो चाहे वस्तु वो हम हो सकते हैं, कोई पेन हो सकता है, कोई कांच हो सकता है, कोई भी मान लीजिए कोई ईंटा हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं तो कौन सा है, पहला केस है उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं। जब वस्तु अनंत पे स्थित होगा तो वहां भी लाइट आएगी, कोई वस्तु से आ रहा है अनंत से, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष से समांतर लाइट आया है, ठीक।
जब मुख्य अक्ष से समांतर लाइट हो आता है उत्तल दर्पण में, तो क्या बताए थे आपको कि लगता है कि फोकस से आ रही है। ठीक, अपना आंख निकाल कर यहाँ पे रखिए, एक आंख निकाल कर यहाँ पे रखिए, तो क्या होगा, एक लाइट ऐसे आई है तो ये आपका ए आंख को क्या लगेगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक, ए आंख को भी आपको क्या लगेगा कि अच्छा फोकस से आ रहा है। तो आप देखिएगा तो ये जो दो परावर्तित किरणें हैं आगे तो नहीं काट रही है, आगे जाकर काटती हुई आपको दिख रही है, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, तो ये तो आगे जाकर काटती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम इसको पीछे किए, पीछे किए तो कहीं दिख रहा है, अच्छा कहीं से ये लाइट निकल रही है, आपको प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं ऐसा हुआ है, ये आपको लग रहा है कि अच्छा पीछे से ये निकल कर आ रहा होगा तब ये ऐसा दिख रहा है। राइट, तो इसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, पहला क्या है, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। आप देख सकते हैं कि जो परावर्तित किरणें और कहाँ पे काटती हुई हमें प्रतीत हो रहा है, फोकस पे ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे ही, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बना है, यहाँ पे क्या बिंदु समान प्रतिबिंब बना है, वस्तु यहाँ पे बहुत बड़ा था तो प्रतिबिंब कैसा बना, बिंदु समान, बहुत अच्छा। तीसरा पॉइंट क्या है, जो प्रतिबिंब है काल्पनिक एवं सीधा बना है। अब आपको हम बता दिए हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि वास्तव में परावर्तित किरणें नहीं काटी है, यहाँ पे हम इसको जानबूझकर इसको कटाए हैं, इधर तुम जाके इधर काटो जो हम इसको बोले हैं। तो यानी कि जब वास्तव में दो परावर्तित किरणें नहीं काटती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक के साथ क्या आता है, सीधा, जो कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उत्तल दर्पण का दूसरा केस है जब वस्तु को हम रखे हैं दर्पण तथा अनंत के बीच में कहीं भी रख देते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, ए आपका क्या है, ए आपका पी है। ठीक, ए आपका क्या है, इधर कहीं पे डॉट डॉट करके कहाँ पे, ए कहीं अनंत होगा। ठीक, इसके बीच में हम वस्तु को रखे हैं तो क्या होगा, इसमें भी दो किरण का प्रयोग करेंगे, दो किरण की मदद से हम क्या बनाएंगे, इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। राइट, पहला हम लाइट को भेजे कहाँ पे, मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या होगा, फोकस के सहारे ये फैल जाएगा। ठीक, और दूसरा किरण को हम कहां पे डाले हैं, पी पे, तो हम क्या बताए थे कि जितना एंगल से ए वाला रहेगा उतना एंगल ही क्या रहेगा, ए वाला उतना ही एंगल ए वाला रहेगा, ए वाला ऐसे चलाएगा। तब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक परावर्तित किरणें एक इधर जा रही है, एक परावर्तित किरणें इधर जा रही है, आगे तो जाकर मिल से नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे करते हैं। जब इसको हम पीछे किए तो एक कहीं यहाँ पे आया है, इसको जब पीछे किए तो कहीं यहाँ पे आया है, यानी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हाँ यहाँ पे काटा होगा, ये वास्तव में तो नहीं काटा है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ जो इसका प्रतिबिंब बना है कहीं यहाँ पे इसका इससे प्रतिबिंब बनेगा। राइट, यहाँ पे इसका कुछ ऐसा प्रतिबिंब बना, यहाँ पे हमें प्रतीत हुआ कि अच्छा चलो यहाँ पे इसका एक दूसरे को यहाँ पे काटा होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, आभासी के साथ क्या रहता है, सीधा। और यहाँ पे देख भी रहे हैं क्या हुआ कि यहाँ पे एक दूसरे को जो काटा है, यहाँ सर से निकला था, यहाँ पे सर से ही काटेगा तो सर यहाँ पे बनेगा, तो यानी सीधा बना है, सीधा के साथ क्या आया, आभासी, आभासी तो वैसे भी आया क्योंकि ये तो वास्तव में काटा नहीं था। ठीक, और कहाँ बना है, आपका जो प्रतिबिंब बना है पी और एफ के बीच में बना है। ठीक, ये दोनों केस को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहला केस क्या था, पहला आपका केस था जब वस्तु को आप रखे थे कहाँ पे, अनंत पे। दूसरा केस क्या है, आप अनंत और पी के बीच में आप कहीं भी रख दें, दो केस आपका हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा इसका प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या है, प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। चलिए, दूसरा क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, ये भी देख लिए, ये आपका वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब कितना बना, इतना छोटा बना है। ठीक, तो छोटा प्रतिबिंब बना। तीसरा क्या है, आभासी तथा सीधा बनेगा, ये भी देख लिए। ठीक, अगला क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग, ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। पहला क्या है, वाहन के बीच में, यानी वाहन के क्या कहाँ पर रखते हैं, जो आपका वाहन जहाँ पे आप गाड़ी को चला रहे हैं, आपके साइड में जो मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसमें आप प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। वो काम क्या करता है, वो क्या है कि जो पीछे में जितने बड़े क्षेत्र हैं उस सारे क्षेत्र को आपको जो दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बना के देगा, यानी कि पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब और दर्पण बना के दे रहा है। क्योंकि ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या इसका हम प्रयोग कर सकते हैं ना, क्योंकि पीछे बहुत बड़ा भाग है आपके गाड़ी का, पीछे बहुत सारा रोड है, उसका पीछे में कौन सी गाड़ी आ रही है, पीछे बहुत सारा गाड़ी होगा, वो सारे का फोटो बना के देगा हमें, दर्पण में बनाकर देगा। राइट, दूसरा क्या है, सुरक्षा और निगरानी में।
अब यहाँ पे दुकानों में, गलियारों में सुरक्षा दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि एक बड़े क्षेत्र की निगरानी किया जा सके। सेम इसका ही केस है। सी में क्या है, सड़क पर लगे लैंपों में प्रकाश को फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि सड़क का बड़ा क्षेत्र रोशन हो सके। यानी कि एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, क्या जो अवतल दर्पण था वो प्रकाश को एक जगह करता है। क्या जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश को एकत्रित करता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश को फैलाता है। वो कैसे आप देख सकते हैं, कहां से याद रखेंगे इस चीज को आप देखेंगे तो ये क्या है आपका, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हाँ यहाँ पे खाली है, नहीं इसको इधर, हाँ यहाँ पे आप मान लीजिए क्या, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। तो यहाँ पे जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा है, ये जो लाइट है कहाँ पे जाके मिलता है, फोकस पे। ठीक, अगर यही दर्पण कौन सा हो, उत्तल दर्पण हो। जब उत्तल दर्पण होता है तो इसमें क्या होता है, जब लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, क्या होता है, फोकस के सहारे फैल जाता है, फोकस के सहारे फैल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अवतल दर्पण है, जो अवतल दर्पण है, इसमें प्रकाश एक जगह एकत्रित हो रहा है। जो उत्तल दर्पण है, इसमें प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है। राइट, तो इस चीजों को अच्छे से देख से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारी चीज का आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब अगला बात करते हैं हम चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक, चिन्ह परिपाटी बोले तो ये जब आप न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे वहां पे इस सारी चीज का आपका उपयोग अच्छे से आएगा, उसको अच्छे से आपको देखना है। चलिए आप ये तो आप पढ़ चुके हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एला एक्स एक्सिस प्लस में होता है, इधर वाला जो यहाँ पे क्या होता है 0.0। ठीक, इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जितना भी इधर आएगा सारा का सारा पॉजिटिव होगा। यहाँ से ऊपर जो भी रहता है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ से इधर जो भी रहेगा नेगेटिव होगा, यहाँ से यहाँ जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, ये सारी चीज तो आपको ध्यान में इतना हो गया कि इसको आप अगर कोई दर्पण को इसको अगर आप दर्पण से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, पी है। क्या पी, दर्पण का क्या ध्रुव बोले तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक दर्पण आपका ये हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका पी है। ठीक, ये आपका ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक, थोड़ा सा रे डायग्राम थोड़ा सा अच्छा से नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, पी है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप क्या मेजर करेंगे, वस्तु की दूरी मेजर करेंगे, और क्या मेजर करेंगे आप प्रतिबिंब की दूरी मेजर करेंगे। ये सारी चीजों को आप मेजर कहाँ से करेंगे, पोल से, बोले तो ध्रुव से। आपको सबसे पहला फीता यहाँ रखना होगा। अगर वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो एक फीता रखकर हम यहाँ से इसे नापेंगे, यहाँ से इधर लेके जा रहे हैं, यहाँ से इधर। मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब जो बना है यहाँ पे बन गया है, कहाँ पे, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक फीता सबसे पहले यहाँ रखेंगे, फिर फीता को इधर लेके जाएंगे। फीता बोले तो मेजर करने वाली चीज तो होता है। ठीक, तो यानी कि आप जितना भी दूरी मापते हैं, कहाँ से, पोल से, यहाँ पे भी अगर वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ से आपको इधर मेजर करना है। अगर प्रतिबिंब इसका इधर यहाँ बना है तो यहाँ से आपको इधर मेजर करना है। यानी जितना भी दूरी हम मापेंगे, कहाँ से मापेंगे, पोल से। राइट, हाँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या बोले हैं कि इस चीज को आप मान लीजिए क्या 0,0। ठीक, अब यहां से इधर जो भी चीज है उसको पॉजिटिव मानिए, यहां से ऊपर जो भी है उसको भी पॉजिटिव मानिए, इस लाइन के नीचे जो भी है उसको नेगेटिव मानिए, और इस पॉइंट से इधर जो भी है उसको क्या मानिए, नेगेटिव मानिए। इसमें भी इस लाइन के ऊपर जो भी है पॉजिटिव है, इस लाइन के नीचे जो भी है नेगेटिव है, यहां से इधर जो भी है पॉजिटिव है, यहां से इधर जो भी है नेगेटिव है। इसको हम रिप्लेस, इसको यानी कि इस पॉइंट को हम उठाकर यहां पे लेकर चले आए। ठीक, अब हमेशा इस चीज को हमेशा अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा कि यहां से इधर पॉजिटिव, यहां से ऊपर पॉजिटिव, यहां से इधर नेगेटिव, इधर से इधर नेगेटिव, यानी आपका क्या होगा 0,0 हो गया। ये आपका प्लस एक्स प्लस वाई
माइनस एक्स माइनस वाई। उसी प्रकार यहाँ पे आपका क्या हुआ, इधर प्लस एक्स, इधर क्या प्लस वाई, इधर क्या माइनस वाई, इधर क्या माइनस एक्स, राइट। ठीक, ये सारी चीज को हमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी को आप ध्यान में रखिएगा तो आपका जितना भी सारा भी न्यूमेरिकल है वो सारे का सारा अच्छे से बन जाएगा। ठीक, और इसमें एक ठो और भी आता है, जब आपको न्यूमेरिकल, वहां पे आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको सोल्व कराएंगे, वहां पे एक चीज और आपको बता देंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में, वहां पे आपको और आसान हो जाएगा। ठीक, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या है, हाँ, इस पॉइंट को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है उसका वक्रता त्रिज्या और उसका फोकस दूरी किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। वो क्यों आएगा वो आपको हम अच्छा समझाएंगे भी अगले पार्ट में। यहाँ पे क्या, जब आपको न्यूमेरिकल बताएंगे उसमें समझाएंगे। दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है और जो फोकस दूरी होता है वो किसमें होता है, धनात्मक में होता है। इसको चलो आप यहां भी समझ सकते हैं कि ए मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक, इसका जो फोकस किधर होगा, ये वाला फोकस आपका होगा, ये आपका क्या होगा, सी होगा। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया यहां से इसे। ठीक, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका एफ होगा, ये आपका क्या होगा, सी होगा, और एफ यहाँ पे क्या होगा, पी है, ये आपका क्या है, पी है। ठीक, जितना भी दूरी मेजर करते हैं, ध्यान देखिएगा, जस्ट मिनट, हाँ थोड़ा सर्दी हो गया यार। हाँ, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये आपका पी है, यहाँ पे आपका एफ है, तो पी और एफ के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, राइट। और सी और पी के बीच में क्या बोलते, यानी सी और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। बहुत अच्छे, यहाँ पे क्या होगा, पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, और पी और सी के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। बहुत अच्छे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, जितना भी दूरी मापना है कहां से मापना है, ध्रुव से मापना है। तो ये आपका क्या है, ध्रुव है, यहां से आप दूरी मापिएगा यहां तक, तो किधर आ रहे हैं, निगेटिव साइड आ रहे हैं ना। अब हमको क्या बोले थे, हम आपको बोले थे कि यहां से ऊपर पॉजिटिव, यहां से इधर नेगेटिव, यहां से इधर पॉजिटिव, यहां से इधर नेगेटिव, राइट। यहां पे आपको क्या बोले थे, यहां से इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई, इधर नेगेटिव वाई, राइट। अब इस सारे चीज को आप हम यहाँ पे हम आपको, ये क्या हो गया, हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान इसमें क्या रखना है कि जो भी ये इतना सारी चीज आपको बताए हैं, इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे आपको हम समझा भी दिए हैं, और न्यूमेरिकल जब हम सब बनाएंगे वहां पे और अच्छे से सारी चीज को सीखेंगे, राइट। चलिए अब सातवां हम पॉइंट क्या देखते हैं, सातवां है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, राइट। एफ क्या है यहाँ पे, एफ है आपका फोकस दूरी, यू क्या है, सॉरी, ए आपका यू क्या है, ए यू है आपका वस्तु की दूरी, ये आपका भी क्या है, ये है आपका प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, इसको आप अच्छे से याद रखिए, जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां पे आपको और अच्छे समझाएंगे, इसका साइन कैसे लेना, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, राइट। अब हम बात करते हैं आवर्धन की, बात करते हैं आवर्धन क्या होता है, जस्ट मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। सर्दी परेशान करके रख दिया है। हाँ, बात कर रहे हैं आवर्धन की। ठीक, इसमें क्या आवर्धन क्या होता है, इसको सिंपल 12th में इसको और अच्छे से समझना है, जितना 10th में समझना उतना समझ लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। ठीक, आवर्धन को आप डिनोट करते हैं किससे, एम से करते हैं। ठीक, एम बराबर क्या हो गया, एम इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, एच डैश अपॉन एच, या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, इसलिए हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एच आई अपॉन एच ओ। एक और इसमें होता है, एक क्या होता है, एम इक्वल टू माइनस वी बटा यू, इसको भी, ये भी क्या आता है, एक डेरिवेशन से आता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। ठीक, इसका डेरिवेशन होगा वो भी हम सब अच्छे से करेंगे। यहाँ पे भी आपका क्या है, भी वही क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी, एम क्या है, आवर्धन है,
एच डैश क्या था आपका? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच क्या है? वस्तु की ऊंचाई। ठीक, अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये सारा जो मान आप पुट कीजिएगा, v का वैल्यू पुट कीजिएगा, u का वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पर आपको साइन के हिसाब से सारी चीज को पुट करना होगा। ठीक, चलिए अब आपका जो पार्ट 2 था वो पूरा पूरा थ्योरी सेट खत्म हो गया है। बोले जितना भी थ्योरी पढ़ना था प्रकाश का परावर्तन में वो सारा सारा खत्म हो गया। अब इस पे न्यूमेरिकल्स बचा है, उस सारे न्यूमेरिकल्स में एक अच्छे से वीडियो बनाकर उसमें आपको बताएंगे, हम सब अच्छे से सीखेंगे। राइट, चलिए तो थैंक यू बच्चों।